हाँ जी बेटा, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव सीरीज के बारे में। तो हमारे सामने ऑन द स्क्रीन अवेलेबल है कि विच न्यूक्लाइड इज पेरेंट फॉर ए डिके सीरीज। तो मास्टर कैडर का क्वेश्चन है बेटा। कौन सा जो न्यूक्लियड है एक डिके सीरीज को उसके पेरेंट न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है जहां से सीरीज स्टार्ट होती है। तो डिके सीरीज होती है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके करते करते चाहे वो अल्फा पार्टिकल इमिट करे या बीटा पार्टिकल इमिट करे, तो डिपेंडिंग ऑन दी विच एवर पाथ इज अवेलेबल, तो स्टार्टिंग से एक पेरेंट न्यूक्लियस जो है डिके करता करता लेड तक या बिस्मथ तक पहुंच जाता है, जो एक स्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है। अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाने का एक रोड मैप होता है जो डिफरेंट डिफरेंट रेडियोएक्टिव सीरीज जो है वो फॉलो करती है। तो चार तरह की रेडियोएक्टिव सीरीज है जो हमने देखते हैं। इनमें से तीन जो रेडियोएक्टिव सीरीज है बेटा, वो दोज आर नेचुरल वंस, जिसमें हम नाम लेते हैं थोरियम सीरीज हो गया, यूरेनियम सीरीज हो गया, एक्टिनियम सीरीज हो गया, एंड चौथी जो होती है बेटा दैट इज आर्टिफिशियल वन, नेपच्यूनियम सीरीज। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि आप आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव सीरीज कौन सी होती है, तो दैट इज नेपच्यूनियम सीरीज। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 4n+1 के साथ। तो 4n का यहाँ पे क्या रूल होता है कि इसमें हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, या तो न्यूक्लियस या रेडियोएक्टिव सीरीज के अंदर या तो अल्फा पार्टिकल से डिके करेगा या फिर बीटा पार्टिकल से डिके करेगा। ठीक है जी। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके पास अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा है, मतलब अगर आपके पास डॉटर न्यूक्लियस में कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे ये अल्फा पार्टिकल डिके कर गया, तो एटॉमिक नंबर कितना डिके करेगा, -2 के साथ। मास नंबर डिके करेगा 4 के साथ। या फिर आपके पास कौन सी ऑप्शन हो सकती है, बीटा डिके की। तो बीटा डिके के अंदर आपके पास क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर चेंज करेगा, लेकिन आपके पास मास नंबर यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। तो एटॉमिक नंबर आपका बढ़ जाएगा लेकिन मास नंबर चेंज नहीं करेगा। दो ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिट्रॉन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, पॉजिट्रॉन होता तो एटॉमिक नंबर कम हो जाता, लेकिन मास नंबर सेम होता है। तो ए इज आइदर चेंजिंग टू A-4 और इट इज सेम। तो हमारे पास क्या बनता है कि हम इसमें इंटीजर्स वगैरह का रूल लगा लेते हैं कि अगर आपके पास या तो अगर अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा है तो आपका जो मास नंबर है 4 से डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे एक बार अल्फा डिके होगा तो आपका नंबर जो है वो 4 से डिक्रीज कर जाएगा। सेकंड टाइम भी होगा तो आपका नंबर जो है 4 से अगेन डिक्रीज कर जाएगा। मतलब आपका टोटल जो डिक्रीज हो गया दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 4। तो 4, 8, 12, 20 तो ऐसे डिक्रीज करता जाता है। तो जैसे मैंने आपको रेडियोएक्टिव सीरीज यहाँ पे दिखा दी है। यहाँ पे जैसे थोरियम की कोई रेडियोएक्टिव सीरीज अगर हम देख लेते हैं तो 232 उसका मास नंबर है। तो अगर अल्फा डिके होगा 228, उसके नीचे 224, उसके नीचे 220, तो आपका जो मास नंबर है वो चेंज करता जाता है। तो दैट इज वाई 4n का हम इसको सीरीज को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। तो उसके साथ एक रिमाइंडर भी लगाते हैं, अगर आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो उस केस में हम उसके पास जो रिमाइंडर बचता है 4 से डिवाइड करने के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है जैसे थोरियम सीरीज है। तो थोरियम सीरीज का जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है तो दैट इज 232 थोरियम होता है बेटा, एंड दैट विल बी डिविजिबल बाय 4। अगर डिविजिबल बाय 4 है तो सीरीज को हम 4n के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, एन यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रहेगी। दूसरी चीज सीरीज हो जाती है बेटा यूरेनियम सीरीज। ठीक है, पहली थोरियम हो गई, दूसरी यूरेनियम सीरीज। यूरेनियम सीरीज का जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है बेटा दैट इज 238 यूरेनियम, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर बचता है दैट टर्न्स आउट टू बी 2। यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ ऑलरेडी। तो सीरीज का नाम क्या बचेगा बेटा, दैट विल बी 4n+2 सीरीज। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो आपको अगर आप पेरेंट न्यूक्लियस याद कर ले तो बाकी सारे काम आपके अल्टीमेटली हो जाएंगे। तो थर्ड जो सीरीज होती है दैट इज एक्टिनियम सीरीज, जो नेचुरली अगर करती है बेटा। उसका जो पेरेंट न्यूक्लियस है दैट इज यूरेनियम 235। ठीक है जी, तो यूरेनियम यूरेनियम 235 जो है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो रिमाइंडर आपके पास 3 बचेगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे हमारे पास 4n+3 सीरीज बचती है। तो 4n, 4n+2, 4n+3, तो तीन रेडियो एक्टिव सीरीज जो नेचुरली नेचर में आपको देखने के लिए मिलती है। चौथी होती है बेटा नेपच्यूनियम सीरीज, 4n+1 सीरीज होती है दैट इज आल्सो नॉट डिवाइडेड विजिबल बाय 4। तो जो रिजल्ट होता है उसको 4n+1 बनता है। ठीक है जी। तो इसकी में एक चीज और होती है, तो एमसीक्यू में या तो आपको पेरेंट न्यूक्लियस के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर आपको टाइप सीरीज का टाइप पूछ लिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई।
दूसरी चीज हो गई सीरीज की टाइप। तीसरी चीज हो जाती है बेटा स्टेबल न्यूक्लियस, यहाँ पे कौन सी चीज बनेगी, तो तीनों का आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा। तो थोरियम की सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिजल्ट आपका बनेगा लेड 208। ठीक है जी। यूरेनियम सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका रिजल्ट बनेगा, लास्ट एलिमेंट बनेगा, दैट विल बी लेड 206, मतलब उसका मास नंबर जो 206 बचेगा। और एक्टिनियम सीरीज जो यूरेनियम 235 से स्टार्ट हो रही है, एंड प्रोडक्ट बनेगा लेड 207। तो आपको याद रखना पड़ेगा किसमें 206 बन रहा है और किसमें 207 बन रहा है। तो आपके ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे रिमेम्बर रखना चाहते हैं। ठीक है जी। और एक इसमें हो जाता है बेटा रेडिएक्टिव सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉरी नेपच्यूनियम का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोरियम सीरीज की मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखी है, एग्जाम में भी जो एमसीक्यू वगैरह आ रखा है, यहाँ पे उसके थोरियम के रिगार्डिंग ही है। थोरियम और यूरेनियम सीरीज का कंपटीशन है, वहां पे बता रखा है। वहां पे भी एक प्रॉब्लम क्वेश्चन के इनबिल्ट दे रखी हुई है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, सो आई होप सारे टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं इसके रिगार्डिंग रेडिएक्टिव सीरीज। तो हमारे पास 4 रेडिएक्टिव सीरीज हो गई, इसमें से 3 नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। 4n का रूल क्यों आता है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ये किसी में 4n होगा, किसी में 4n+1 +2 +3। इसमें याद क्या रखना है, सीरीज का टाइप क्या होगा, पेरेंट न्यूक्लियस कौन सा होगा, और फाइनल में स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा बचेगा। एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो नेपच्यूनियम सीरीज है बेटा, नेपच्यूनियम सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या बनेगा बेटा, बिस्मथ बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा। जो नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज है वो लेड में डिके करती है, और जो आपके पास नेपच्यूनियम सीरीज है उसका जो डिके प्रोडक्ट होगा दैट विल बी बिस्मथ 209। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग से, इट विल बी डिफरेंट। ठीक है जी। तो जो आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी है वो जो उसकी सीरीज है वो बिस्मथ बिस्मथ पे ऊपर जाके एंड हो जाएगी। इसमें बाकी सारी चीज आपको याद रखने के लिए जरूरत नहीं है। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसी भी रेडिएक्टिव सीरीज के, तो वो 4n के रूल से आपको निकाल सकते हैं, कौन सा आपने न्यूक्लियस निकालना है तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा एग्जाम में दे रखा हुआ विच न्यूक्लियाइड इज पेरेंट फॉर ए डिके सीरीज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखी है कि इनमें से कौन सा जो रिएक्टिव जो न्यूक्लियस है वो पेरेंट को कॉरस्पॉन्ड करेगा, मतलब किसी रिएक्टिव सीरीज को कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है यूरेनियम 238 है, यहाँ पे दूसरी है 222 वाला कोई एलिमेंट दे रखा है। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास 232 थोरियम दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन इज लेड 208। इसमें एक चीज तो हम यहाँ पे देख ही लेते हैं कि लेड 208 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता हमारे पास। ठीक है जी। तो लेड 208 को हम खत्म कर देते हैं। दूसरी चीज बचती है बेटा थोरियम। ठीक है जी। थोरियम 232 विच इज ए पॉसिबल फॉर ए रेडिएक्टिव सीरीज, जैसे मैंने आपको बता दिया कि थोरियम सीरीज 232 से 22 से स्टार्ट हो रही है, सो दैट इज अ ऑप्शन हियर। 222 वाला जो एलिमेंट दे रखा है दैट इज नॉट आवर चॉइस। कोई भी रेडिएक्टिव सीरीज ऐसे एलिमेंट के साथ स्टार्ट नहीं होती, तो विच इज अगेन अक्रॉस, तो हम इसको नहीं मानते। अब एक चीज जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है दैट इज आल्सो ए पेरेंट न्यूक्लियस फॉर रेडियोएक्टिव सीरीज। जो यूरेनियम सीरीज है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस जो देख लीजिए, थोरियम सीरीज यहाँ पे दे रखी है, तो थोरियम सीरीज का जो स्टार्टिंग सॉरी यूरेनियम सीरीज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज यूरेनियम 238। तो थोरियम 232 थोरियम से स्टार्ट हो रही है, तो यूरेनियम सीरीज तो 238 यूरेनियम से स्टार्ट हो रही है। तो दोनों ही यहाँ पे पॉसिबल आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत हो जाता है बेटा। आपके पास 2 ऑप्शंस आ गए जो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। सो ऐसे भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अटेम्प्ट कैसे करोगे, बिकॉज 2 ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपने सिर्फ एक ही टिक करना होता है। फिफ्थ ऑप्शन कोई दे नहीं रखी है। अगर कोई ऑप्शन होती, जैसे ई ऑप्शन मान लीजिए, बोथ ए एंड बी, ठीक है जी, सॉरी बोथ ए एंड सी, अगर कोई ऑप्शन होती तो मैं इसको टिक कर, तो ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो रेडियोएक्टिव सीरीज का जो मेन फोकस है सिर्फ इतना ही होता है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल कौन कौन से हैं।
आपके पास सीरीज टाइप कौन-कौन सी है, पेरेंट न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस क्या बनेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई एलिमेंट आपको निकालने के लिए पूछ लिया जाए कि अगर बताइए कि 232 से स्टार्ट होने के बाद 4th अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद कौन-सा एलिमेंट बनेगा? तो 220 यहाँ पे बन जाएगा बेटा। एक अल्फा डिके हुआ, 228 बन गया। उसके बाद 224 बन गया। नेक्स्ट वन यहाँ पे 220 बन गया। उसके बाद 4th अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद कौन सा बना? 216। तो ऐसे आप काम चला सकते हैं। तो ये चीजें आपको करनी आसान हो जाएगी। तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, 4 अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद कौन सा पार्टिकल बना? आपने क्या लिखना है? दैट विल बी 216। उसका मास नंबर होगा जो डिके करेगा नेक्स्ट आगे जाके। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको आते रहेंगे। अगर बीटा डिके की बात हो जाती है तो बीटा डिके में मास नंबर चेंज नहीं करेगा, तो मास नंबर चेंज नहीं करेगा, सिर्फ एटॉमिक नंबर यहाँ पे चेंज कर जाएगा। देखना पड़ेगा पॉज़िट्रॉन डिके हो रहा है या इलेक्ट्रॉन डिके हो रहा है। या तो मास नंबर या एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ करेगा या फिर यहाँ पे बेटा इंक्रीज़ करेगा। तो लेड यहाँ पे स्टेबल है बिकॉज़ रेडियोएक्टिविटी जो है वो नेचुरल है यहाँ पे, तो रेड इसका स्टेबल एलिमेंट बन जाएगा। 206 है, 7 है या 8 है, वो आपको याद करना पड़ेगा रेडियोएक्टिव डिके की कॉरेस्पॉन्डिंग। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी चीज़ें ऐसे ही मैं लेके आता रहूँगा। सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा।